Aphorism 51. This therapeutic law is rendered obvious to all intelligent mind by these facts, and they are amply sufficient for this end. मीन्स जो फैक्ट हैं, जो एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे किस में 26 एफोरिज़म में एग्ज़ाम्पल्स दिए थे, 46 एफोरिज़म में एग्ज़ाम्पल्स दिए थे, वो सफिशिएंट हैं कि थेरेप्टिक लॉ ऑफ नेचर हर इंटेलिजेंट माइंड के दिमाग में आ गया है। हर मतलब इंटेलिजेंट माइंड को पता है कि नेचर कैसे क्योर करती है, कैसे थेरेप्टिक लॉ ऑफ नेचर काम करता है, ये हर एक इंटेलिजेंट माइंड के अंदर को समझ में आ गया है। ऑन द अदर हैंड, see what advantage man has over crude nature in her happy-go-lucky operations। और दूसरी तरफ जो मैन है वो उनको एडवांटेज हुआ है, फ़ायदा हुआ है नेचर से। तो अगर ये फ़ायदा हुआ है तो वो एक हैप्पी गो लकी ऑपरेशन है, मतलब वो लक है कि नेचुरल डिजीज़ से वो क्योर हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल्स बताए थे 46 एफोरिज़म में कि स्मॉल पॉक्स का जैसे एग्जांपल थे, बहुत सारे एग्जांपल्स थे कि स्मॉल पॉक्स जो सिम्टम प्रोड्यूस करती है, जो सिम्टम्स उसके अंदर होते हैं, अगर किसी पर्सन में वही सिम्टम्स हैं तो और उस पर्सन को स्मॉल पॉक्स हुआ तो वो क्योर कर देगी। जैसे एक एग्जांपल था कि वायलेंट ऑप्थेल्मिया समटाइम इवन कॉज ब्लाइंडनेस and C by its inoculation digitox cure a chronic ophthalmia परमानेंटली एंड लेरॉय अनदर। मतलब किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स हुआ और उसे किसी पर्सन को अगर वायलेंट ऑप्थेल्मिया है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ आई है और जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस तक हो गई है उसे, और उस पर्सन को अगर स्मॉल पॉक्स हुआ तो ये क्योर कर देगा स्मॉल पॉक्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो स्मॉल पॉक्स से ही ना बचे पर्सन, तो ये तो लक है उसका कि अगर उसे स्मॉल पॉक्स हुआ क्योर हो गया और स्मॉल पॉक्स भी सही हो गया, तो उसकी पुरानी डिजीज़ जो थी वो इससे चली गई। ऐसे ही एक एमेरेसिस ऑफ 2 year ड्यूरेशंस कॉन्सिक्वेंस ऑन सप्रेस्ड स्काल्डेड हेड वॉज परमानेंटली क्योर बाय इट अकॉर्डिंग टू क्लीन। मतलब किसी पर्सन को अगर हेड का जो है रिंग वॉर्म है उसके स्कैल्प पे, उसको सप्रेस कर दिया गया, उसे फिर ब्लाइंडनेस हो गई। अगर ऐसा कोई पर्सन मौजूद है तो ये क्लीन ने देखा कि ऐसा कोई पर्सन था और उसे स्मॉल पॉक्स हुआ और क्योर हो गया, तो ये लक है कि नेचर से कोई पर्सन सही हो जाता है। और ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को भी मिले हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो उसको जो नई डिजीज़ आई है जो स्ट्रॉन्गर, वो उससे हो जाए और वो सही ना हो, उसको सही करने के लिए फिर से उसका ट्रीटमेंट करना पड़े। तो इसीलिए नेचर से क्योर करना पॉसिबल नहीं है। हाउ मैनी थाउजेंड्स मोर ऑफ होम्योपैथिक मॉर्बिफिक एजेंट्स हैज़ नॉट मैन इट एट हिज डिस्पोजल। क्या हज़ारों होम्योपैथिक मेडिसिन मैन के पास नहीं है, उनको अवेलेबल नहीं है फॉर रिलीफ ऑफ हिज सफरिंग, उनकी अपनी सफरिंग को रिलीव करने के लिए। मतलब यहाँ नॉट का मतलब है यहाँ पे कि हज़ारों होम्योपैथिक मॉर्बिफिक एजेंट मौजूद हैं, अवेलेबल हैं फॉर द रिलीफ ऑफ हिज सफरिंग फेलो क्रिएचर। मतलब अपने ह्यूमन बीइंग, अपने साथ वाले लोगों को, जितने लोग हैं, पर्सन हैं, उनको रिलीव करने के लिए बहुत सारी हज़ारों होम्योपैथिक मॉर्बिफिक एजेंट मौजूद हैं इन द मेडिसिनल सब्सटेंस यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट क्रिएशन। जो ये मेडिसिनल सब्सटेंस है यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये हर जगह अवेलेबल हैं। In them he has producers of disease of all possible variety of action। और जो ये मेडिसिनल सब्सटेंस अवेलेबल हैं, इन ये प्रोड्यूसर ऑफ डिजीज़, मतलब ये मेडिसिनल डिजीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ये हज़ारों पॉसिबल वैरायटी की जो है डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं फॉर ऑल द इन्यूमरेबल, फॉर ऑल कंसीवेबल एंड इनकंसीवेबल नेचुरल डिजीज़ टू विच दे कैन रेंडर होम्योपैथिक एड। और जो ये डिज़ीज़, क्योंकि हर टाइप की डिज़ीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं, इन्यूमरेबल टाइप की, मतलब बहुत ज़्यादा, अनगिनत, और जिनको हम कंसीव कर सकते हैं, किसी जिनको नहीं कंसीव कर सकते नेचुरल डिज़ीज़ को, वैसे ही ये सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, टू विच दे कैन रेंडर होम्योपैथिक एड, इनको होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह यूज़ किया जा सकता है। मॉर्बिफिक एजेंट मेडिसिनल सब्सटेंस हुज पावर when their remedial employment is completed,
और जो ये मॉर्बिफिक एजेंट्स हैं, मतलब जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिनके अंदर है, ये सब्सटेंस को एज ए मेडिसिन अगर हम यूज़ करते हैं, तो रेंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ कम्प्लीटेड, जब इनका रेमेडियल एम्प्लॉयमेंट इज़ कम्प्लीटेड, जब इनका रेमेडियल एम्प्लॉयमेंट कम्प्लीट हो जाता है, तो बीइंग ओवरकम्ड बाय वाइटल फोर्स, अब ये ओवरकम कर ली जाती हैं वाइटल फोर्स से, जैसे मैंने 29 एफोरिज्म में बताया था, यहाँ पे वाइटल फोर्स का सेकेंडरी एक्शन होगा। disappears spontaneously without requiring a second कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, ये अपने आप डिसअपियर हो जाएगा, इनके लिए सेकेंड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, इनका ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा अब इनको हटाने के लिए, क्योंकि इनका शॉर्ट ड्यूरेशन है मेडिसिन का। फॉर इट्स एक्सपर्टेशन, इनको हटाने के लिए, लाइक द इच आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट विच द फिजिशियन कैन एटीन्यूएट, सब डिवाइडेड एंड पोटेंटाइज ऑलमोस्ट टू एन इनफाइनाइट एक्सटेंट। और जो ये मेडिसिनल जो आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक सब्सटेंस हैं, इनको एक फिजिशियन जो है एटीन्यूएट, डाइल्यूट करता है, क्रूड से डायनेमिक फॉर्म में चेंज करता है, डाइल्यूट कर सकता है, सब डिवाइड कर सकता है, पोटेंटाइज कर सकता है, इतना ज़्यादा लिमिटलेस इनफाइनाइट एक्सटेंट तक, एंड द डोज ऑफ विच ही कैन डिमिनिश टू सच ए डिग्री, इनकी डोज इतनी डिमिनिश कर सकता है दैट दे शैल रिमेन ओनली स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन द सिमिलर नेचुरल डिजीज़। जो नेचुरल डिजीज़ प्रेजेंट है, सिमिलर नेचुरल डिजीज़, उससे बस स्लाइटली स्ट्रॉन्गर हो, इतना ये डोज को डिमिनिश कर सकता है। दे आर एम्प्लॉयड टू क्योर, अब इनको क्योर के लिए एम्प्लॉय किया जा सकता है। सो दैट इन दिस इनकम्पेरेबल मेथड ऑफ क्योर देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ एनी वायलेंट अटैक। और ये इनकम्पेरेबल, इसका होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है, इसका किसी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है, और इसमें कोई वायलेंट अटैक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसका कोई वायलेंट एक्शन मेडिसिन का नहीं होगा अपॉन द ऑर्गेनिज्म फॉर द इरेडिकेशन ऑफ इवन एन इनवेटिरेट डिजीज़ ऑफ ओल्ड। इनके इरेडिकेशन के लिए किसी वायलेंट अटैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनवेटिरेट मतलब बहुत डीप रूटेड डिजीज़ को भी हटाने के लिए किसी वायलेंट अटैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑफ ओल्ड स्टैंडिंग, जो बहुत पुरानी डिजीज़ चली आ रही है। द क्योर बाय दिस मेथड टेक्स प्लेस बाय ओनली अ जेंटल, इम्परसेप्टेबल एंड येट ऑफन रैपिड ट्रांजिशन। और क्योर जो होगा वो कैसे होगा? एक तो जेंटल होगा, इम्परसेप्टेबल होगा, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि कब क्योर हो गया, एंड येट ऑफन रैपिड ट्रांजिशन, और रैपिड भी होगा, जैसे सेकेंड एफोरिज्म में है, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर फ्रॉम द टॉर्मेंटिंग नेचुरल डिजीज़ टू द डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ परमानेंट हेल्थ। जो टॉर्मेंटिंग, जो बहुत टॉर्चर करने वाली नेचुरल डिजीज़